गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर के डिजाइन इश्यूज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल और ओएसआई मॉडल की जो सात लेयर्स थी उनके बारे में, क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं उन लेयर्स की, वो सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर के डिजाइन इश्यूज़ और डेटा लिंक लेयर की क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं बात करूँ डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन इश्यूज़ की, तो डेटा लिंक लेयर 4 प्रकार के डिज़ाइन इश्यूज़ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर, सेकंड है फ्रेमिंग, थर्ड है एरर कंट्रोल एंड लास्ट वन है फ्लो कंट्रोल। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर है मेरी ओएसआई मॉडल की जो सेकंड लेयर है। फिजिकल लेयर के बाद जो लेयर आती है वो है मेरी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे जो भी मैं डेटा होता है मेरा, उसको मैं बोलता हूँ किसकी फॉर्म में होता है मेरा डेटा। डेटा हमेशा होता है पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। फिजिकल लेयर से डेटा आता है मेरे पास। फिजिकल लेयर में क्या होता है, डेटा किसकी फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में। उन बिट्स को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ और उन कॉम्बिनेशंस को मैं डेटा लिंक लेयर पे बोलता हूँ फ्रेमिंग्स या फ्रेम, ठीक है। तो इस तरह जो डेटा लिंक लेयर का काम है मेन, वो है लाइन डिसिप्लिन, नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। क्लियर। तो ये डेटा लिंक लेयर के जो मेरे क्या थे, जो फंक्शंस थे, लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। लाइन डिसिप्लिन से मतलब है हु शुड सेंड नाउ, डेटा कौन सेंड कर रहा है, सारा पता होता है। वो डेटा लिंक लेयर को पता हो कि डेटा कौन सेंड कर रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, उसका क्या हेडर है, क्या ट्रेलर है, ये सारी चीज़ें पता होता है डेटा लिंक लेयर के। नेटवर्क बिट, जैसे नेटवर्क सब फिजिकल लेयर से इसके पास जैसे ही डेटा आता है, बिट्स को क्या करता है, सबसे पहले फ्रेमिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन उसको उसमें देखता है कि सेंडर और रिसीवर कौन है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल की बात करूँ तो हाउ मच डेटा मे बी सेंट, फ्लो कितना डेटा सेंड कर सकता हूँ। ये नहीं कि डेटा मैं सेंड किए जा रहा हूँ, रिसीवर उस डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो डेटा का जो ट्रांसफ़र है, जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ, वो डेटा मेरा एक रूल्स के साथ सेंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग डेटा सेंड करे जाओ और रिसीवर उस डेटा को रिसीव नहीं करा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा रिसीवर एंड पे। ऐसे ही एरर कंट्रोल, हाउ कैन एरर्स बी करेक्टेड, यदि किसी डेटा के अंदर नेटवर्क में से डेटा ट्रैवल करके रिसीवर के पास आता है, तो उस बीच में, उस ड्यूरेशन में यदि मेरा डेटा ऑल्टर हो जाता है, यदि चेंज हो जाता है, तो उस चेंज डेटा को मैं कैसे करेक्ट करूँ, ये सब चीज़ें आएंगी मेरे पास एरर कंट्रोल के अंदर। क्लियर। और डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शंस हैं वो है मेरे प्रोवाइड सर्विस इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर, डीलिंग विद ट्रांसमिशन एरर्स, रेगुलेटिंग डेटा फ्लो। रेगुलेटिंग डेटा फ्लो में क्या आता है, स्लो रिसीवर नॉट स्वैम्प्ड बाई फास्ट सेंडर। स्वैम्प्ड मतलब होता है एक साथ भरमार हो जाना, इकट्ठे चीज़ हो जाना, बहुत सारी चीज़ें की भरमार कर दूँ मैं, फटाफट डेटा ट्रांसफ़र किए जा रहा हूँ रिसीवर एंड से, बट रिसीवर उस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए की पोजीशन में ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, रिसीवर एंड पे वो डेटा मेरा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ से क्या होगा, कंजंक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर। ट्रैफिक वो क्या, मेरा जो नेटवर्क है वो कितना हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर में ईच फ्रेम कंटेन अ फ्रेम हेडर। जो भी फ्रेम डेटा हमेशा लिंक लेयर की, डेटा लिंक लेयर पर डेटा किसकी फॉर्म में होगा, फ्रेम की फॉर्म में होगा। और प्रत्येक फ्रेम एक फ्रेम हेडर रखता है। और क्या होता है, एक पेलोड फील्ड होता है जो पैकेट को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए होता है, उसको बोलता हूँ पेलोड फील्ड। एंड लास्ट में होता है फ्रेम ट्रेलर, फ्रेम का एंड वाला पार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, एक सेंडिंग मशीन है, सेंडिंग मशीन अपना डेटा सेंड करेगी। डेटा मेरा किसकी फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में डेटा है, ओके। नेटवर्क लेयर से मेरे पास डेटा आया, नेटवर्क लेयर से डेटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाऊंगा, उस डेटा को क्या किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो फ्रेम के 3 पार्ट होंगे, एक तो हेडर पार्ट, और पेलोड फील्ड मतलब एक्चुअल डेटा मेरा क्या है, एक ट्रेलर पार्ट। ये ऐसे कैसे, यदि मैं ट्रांसफ़र कर दूँ किसके पास,
जो रिसीवर एंड पे जो मशीन है तो वहाँ पे भी क्या होगा, हेडर, पेलोड फील्ड एंड ट्रेलर, और फिर ऊपर क्या होगा, ये पैकेट किसके पास चले जाएगा, नेटवर्क लेयर के पास। यहाँ पे क्या है, ये नेटवर्क लेयर है, और ये मेरी क्या है, यहाँ पे जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में, फ्रेम की फॉर्म में। तो फ्रेम की फॉर्म में जो डेटा है वो कहाँ पे होता है, डेटा लिंक लेयर के पास। क्लियर। जो यदि मैं सर्विस मैंने देखी थी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डेटा लिंक लेयर में मैं देख रहा था कि नेटवर्क लेयर से जो डेटा मेरे पास आता है वो डेटा किस तरह आता है, जो थर्ड लेयर है वहाँ से सेकंड लेयर पे ये वर्चुअल पाथ होता है। ये तो वर्चुअल पाथ ये हमें शो करने के लिए, एक्चुअल में डेटा ट्रैवल करेगा कैसे, ऐसे नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर, फिर फिजिकल कुछ मीडियम से, फिजिकल मीडियम से फिर डेटा दोबारा रिसीवर एंड पे किस में जाएगा, उसकी डेटा लिंक लेयर, सॉरी फिजिकल लेयर पे, फिर डेटा लिंक लेयर पे, देन उसके नेटवर्क लेयर से। एक्चुअल में डेटा मेरा किस तरह, इस तरह से पास होता है। ये तो है ये वाला पाथ तो मेरा क्या है, वर्चुअल पाथ जो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो पाथ एक्चुअल पाथ है वो मेरा क्या होता है, ये वाला होता है जो एग्जिस्ट करता है। होस्ट 1 और होस्ट 2 यदि दो कंप्यूटर एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो एक्चुअल पाथ क्या होगा, इस तरह से होगा। क्लियर। और जो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू नेटवर्क लेयर को क्या 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 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक ही अनअक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन, सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। जिसमें कनेक्शन लेस में, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि कनेक्शन स्टेप पहले रिक्वेस्ट जाती है, फिर एक्नॉलेज आता है, देन कनेक्शन क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है कि कोई वो नहीं होता कनेक्शन, डायरेक्ट डेटा मैं क्या करता हूँ, किसको, रिसीवर को सेंड करता रहता हूँ, या डेस्टिनेशन को सेंड करता रहता हूँ। डेस्टिनेशन को जैसे ही मैं फ्रेम्स की फॉर्म में डेटा सेंड करता रहूँगा विदाउट एनी एक्नॉलेज, ये पहले वाला पॉइंट है, विदाउट एनी एक्नॉलेज मैं डेटा क्या करता रहूँगा, सेंड करता रहूँगा। लेकिन एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस में क्या है, कनेक्शन तो मेरा क्या रहेगा, कनेक्शन लेस रहेगा, डेटा को मैं सेंड करता रहूँगा, लेकिन डेटा को तभी सेंड करूँगा मैं जब मैं रिसीवर से उस डेटा, जो इससे पहले जो डेटा भेजा हुआ है उससे क्या आ जाएगी, मेरे पास एक्नॉलेज आ जाएगी। इसमें क्या होता है, जो मेरा सेंडर होता है, सेंडर को यह पता होता है कि जो इससे पहले जो मैंने डेटा भेजा है वो डेटा रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया गया है या नहीं किया गया। वो किससे पता लगता है, मेरे पास एक एक्नॉलेज आती है रिसीवर एंड से, जिससे सेंडर को ये पता लगता रहता है कि रिसीवर मेरा डेटा एक्सेप्ट या रिसीव करने की पोजीशन में है, तो मैं डेटा को क्या करता रहूँ, कंटिन्यूसली क्या करता रहूँ, सेंड करता रहूँ। क्लियर। और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड में ये है, पहले कनेक्शन बनेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, क्या होगा, मेरा पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और कनेक्शन को इस्टेब्लिश होने के बाद जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो किस तरह होगा, डेटा को मैंने भेजा, जो डेटा यदि रिसीवर ने रिसीव कर लिया तो उसके एक्नॉलेज भेजेगा, फिर अगेन मैं डेटा सेंड करूँगा, यदि रिसीवर ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या होगा, फिर दोबारा डेटा सेंड किया जाएगा, फिर रिसीवर ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी एक्नॉलेज भेजेगा सेंडर के पास। तो इस तरह से ये क्या चलता रहता है, डेटा का ट्रांसफ़र क्या होता रहता है, चलता रहता है। क्लियर। अब देखो जो मेरे डिज़ाइन इश्यूज़ में पार्ट था मेरा कि क्या क्या डिज़ाइन इश्यूज़ है डेटा लिंक लेयर के। फर्स्ट देखा था हमने सर्विस प्रोवाइड टू दी नेटवर्क लेयर। लास्ट सेकंड है हमारा, हमने देखा फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग की बात करूँ तो डेटा लिंक लेयर मस्ट यूज़ द सर्विस प्रोवाइडेड टू इट बाय द फिजिकल लेयर। इससे मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल लेयर से जो डेटा आता है, जो फिजिकल लेयर से जो मेरा डेटा आता है, किसके फॉर्म में डेटा आता है, मेरा बिट्स की फॉर्म में जो डेटा आता है, तो वो काम क्या करता है, फ्रेमिंग क्या करता है डेटा लिंक लेयर पे, जो उन बिट्स को क्या करता है, इकट्ठा करता है और उन बिट्स को कन्वर्ट करता है फ्रेम्स के फॉर्म में। क्लियर। डेटा लिंक लेयर टू ब्रेक द बिट्स स्ट्रीम अप टू इट्स डिस्क्रीट फ्रेम एंड कंप्यूट द चेकसम फॉर ईच फ्रेम। ईच फ्रेम के लिए क्या बनाता है, एक चेकसम बनाता है। When a frame arrives at the destination, the checksum is recomputed। जैसे ही मैं डेटा को, बिट्स को किसकी फॉर्म में, फ्रेम्स की फॉर्म में बनाता हूँ, तो प्रत्येक फ्रेम के अंदर एक चेकसम होता है। उस चेकसम से रिसीवर को ये पता लग, जैसे वो फ्रेम्स रिसीवर के पास पहुँचती है तो वो उन चेकसम जो है फ्रेम्स का चेकसम, उनको क्या करता है, दोबारा से कंप्यूट करता है।
तो दोबारा से कंप्यूट करने का फ़ायदा ये है कि मेरे नेटवर्क में कोई एरर, मेरा कोई जो फ्रेम है वो क्या नहीं हो गया, एरर तो नहीं आ गई, मेरा जो फ्रेम मैंने सेंड किया है वो ओके है। यदि न्यूली कंप्यूटेड, इफ द न्यूली कंप्यूटेड चेकसम इज डिफरेंट फ्रॉम द वन कंटेंट इन द फ्रेम, द डेटा लिंक लेयर नोज दैट एन एरर हैज़ अकर्ड एंड टेक स्टेप टू डील विद इट। मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो मेरा रिसीवर है या मेरा जो डेस्टिनेशन है उन चेकसम्स को क्या करता है, रिकम्प्यूट करता है। तो जो सेंडर द्वारा सेंड किया गया चेकसम और रिसीवर द्वारा रिसीव किया गया जो चेकसम है, यदि दोनों मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब मेरा डेटा क्या है, करेक्ट है। यदि मेरा डेटा चेकसम डिफरेंट है तो इस केस में क्या है कि रिसीवर को पता लग जाता है कि इस जो डेटा सेंडर द्वारा भेजा गया है वो क्या है, एरर की फॉर्म में आया है। तो वो चीज़ें डील करेगा कौन, वो डेटा लिंक लेयर। ठीक है। और फ्रेम के कितने पार्ट होते हैं, फ्रेम के मैंने पहले मैंने बताया था फ्रेम के 3 पार्ट होते हैं। एक फ्रेम का हेडर, एक पेलोड फील्ड जिसमें डेटा होता है, और लास्ट है ट्रेलर। ठीक है, इस तरह से उसका पार्ट होता है डेटा का। अब देखो, इट इज़ टू रिस्की टू काउंट ऑन टाइमिंग टू मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच फ्रेम। विल लुक एट 4 मेथड्स। मैं किसी भी फ्रेम, जो मैंने बिट्स को फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो फ्रेम के बारे में जो रिसीवर को या डेस्टिनेशन को कैसा पता लगेगा कि मेरा फ्रेम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो उस एंड और स्टार्टिंग का, उस फ्रेम का एंड और स्टार्टिंग का पता लगाने के लिए मेरे पास 4 मेथड है। एक है करेक्टर काउंट, दूसरा है मेरा फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग, फोर्थ है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद स्टफिंग, एंड लास्ट वन है फिजिकल लेयर कोडिंग वॉयलेशंस। ये 4 मेथड है जिससे डेस्टिनेशन को पता लगता है कि मेरा जो फ्रेम आया है उसका स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, ये सब पता लगता है इन 4 मेथडों के थ्रू। तो इन मेथडों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।